अनिरुद्ध आचार्य जी, जो हमें हिंदू धर्म से जुड़ी कथाओं को बड़े ही प्यार भाव से सुनाते हैं, आज विवादों में घिरे हुए हैं। इनके विवादों में आने का कारण क्या है, वह तो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। फिलहाल आपको यह जान लेना चाहिए कि शंकराचार्य ने इन्हें सपोर्ट किया है और इनको क्रिटिसाइज करने वालों से ऐसा सवाल पूछा है कि उनकी बोलती बंद हो गई। जी हाँ, इन पर सवाल उठाने वाला कोई और नहीं बल्कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हैं। मगर शंकराचार्य जी ने अखिलेश यादव से ऐसा सवाल किया कि उनके होश उड़ गए। तो आखिर ऐसा क्या हुआ, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। अखिलेश यादव और कथावाचक अनिरुद्ध आचार्य के बीच की यह जो बातचीत है, जो आज 2025 में आपको सुनने में मिल रही है, दरअसल यह बात 2023 की है। यह पुराना वीडियो है जिसमें अखिलेश यादव भी अनिरुद्ध आचार्य जी के आश्रम में गए थे। अब क्योंकि वे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया। कथा के दौरान उन्होंने शांति से बैठकर कथा सुनी, मगर बाद में वह अनिरुद्ध आचार्य जी से बोले कि हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्हें हम प्यार से कन्हैया भी कहते हैं, जिनकी कथा आप अक्सर सुनते रहते हैं, बचपन में यशोदा माता ने इनका क्या नाम रखा था? इस पर अनिरुद्ध आचार्य जी ने बड़े ही प्रेम भाव से उत्तर दिया कि भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। कोई उन्हें कन्हैया कहता है, कोई केशव कहता है, तो कोई लड्डू गोपाल कहता है। माता यशोदा ने भी उन्हें कन्हैया कहा था। अखिलेश ने दोबारा कोई सवाल नहीं किया और ना ही आचार्य जी की किसी बात से सहमति जताई। उन्होंने कहा कि ठीक है गुरुजी, हमारे रास्ते अलग हैं और आपके रास्ते अलग, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या गुरुजी अखिलेश के सवाल का जवाब नहीं दे पाए? क्या वाकई अखिलेश को वह जवाब नहीं मिला जो वह सुनना चाह रहे थे? खैर, जो भी हुआ, उसके बाद अखिलेश ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन अनिरुद्ध आचार्य जी ही इस बात को बार बार कथाओं के बीच ले आते रहे। उन्होंने इस किस्से को धर्मवाद से जोड़ दिया। गुरुजी को अखिलेश का यह कहना कि हमारे रास्ते अलग हैं बहुत बुरा लगा। आज इस पुरानी वीडियो के आधार पर ही अखिलेश और अनिरुद्ध आचार्य जी के बीच नई जंग छिड़ गई है। एक तरफ तो वे लोग हैं जो अनिरुद्ध आचार्य जी को समर्थन करते हैं, उनकी बात मानते हैं, वहीं दूसरी तरफ वे लोग हैं जो अखिलेश जी के विरोधी हैं। यानी कि दोनों तरफ ही अखिलेश के विरोध में लोग खड़े हुए हैं। इनका कोई समर्थन ही नहीं कर रहा। वैसे इन्होंने बात ही ऐसी कही है, तो कोई इन्हें सपोर्ट क्यों करेगा? मगर अनिरुद्ध आचार्य जी को अब सपोर्ट कर रहे हैं शंकराचार्य जी। हाँ, इनका समर्थन वाकई महत्वपूर्ण है। अखिलेश के गुरुजी को ऐसा जवाब देने पर लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस जंग में अखिलेश को समर्थन कर रहे हैं। सोचिए, अखिलेश के सपोर्टर तो उनकी पार्टी के लोग ही होंगे ना। इसके अलावा तो उन्हें किसी और की सपोर्ट मिलने से रही। वह कह रहे हैं कि देखो, यह है सनातन धर्म, जहां पर संतों का अपमान किया जा रहा है। सपा के बड़े बड़े नेता और समर्थक सब ने अनिरुद्ध आचार्य जी के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया है। उनके कहानी वीडियो क्लिप जमकर शेयर की जा रही है। उनका कहना है कि आचार्य जी को एक मामूली से सवाल का जवाब नहीं पता, यह संत कैसे हो सकते हैं। यानी कि उनके संत होने पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। यह सब अनिरुद्ध आचार्य और उनके समर्थक चुपचाप तो नहीं सुन सकते थे। उन्होंने भी इस पर विवाद किया। इनफैक्ट अनिरुद्ध आचार्य जी ने तो अखिलेश यादव का नाम सीधे लिए बिना ही कहा कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने हमसे कहा कि हमारा रास्ता अलग है और मेरा रास्ता अलग है। क्यों? वजह बस यह थी कि मैंने उनके पूछे हुए सवाल का जवाब उनके मन मुताबिक नहीं दिया। हमने वही जवाब दिया जो सच था और उन्होंने हमें कहा कि हमारा रास्ता अलग और उनका रास्ता अलग। हालांकि वे मुसलमान को कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। वह तो यह कहेंगे कि जो तुम्हारा रास्ता है वही हमारा रास्ता है। बस यही मुद्दा है इस जंग का। आचार्य जी की यह बात सुनकर सपा में तो भूकंप आ गया। उन्होंने कथावाचक पर चढ़ाई कर दी और कहा कि जब एक हिंदू संत हिंदू कथाओं के बारे में नहीं जानता,
हिंदू भगवान का नाम बताने में असफल हो गया तो वह देश का माहौल हिंदू मुस्लिम कहकर बिगाड़ रहा है। अब इस मामले में एक नया नाम आ रहा है, शंकराचार्य जी का। उन्होंने इस मैटर पर एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर अखिलेश अनिरुद्ध आचार्य जी से कोई सवाल पूछते हैं और वह उसे बताने में असफल हो जाते हैं तो उस पर यह कहना कि तुम्हारा रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है, कहाँ की समझदारी है। ऐसा बोलने के बजाय अखिलेश को सही जवाब बताना था। तब पता चलेगा ना सभी को कि आखिर उनके मन में उस सवाल को लेकर क्या अवधारणाएं बनी हुई हैं। क्या पता वे जो जवाब सुनना चाहते हैं वह सही न हो और आचार्य जी जो कह रहे हैं वही सही हो। क्योंकि एक हिंदू पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब रात को यशोदा माता जी को भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं तो वह उन्हें वासुदेव कहकर बुलाती हैं। हालांकि उन्हें पता नहीं था कि यह वासुदेव का पुत्र है। वह तो अपना पुत्र मान रही थी, उनको तो वासुदेव कैसे कहकर बुलाएंगी। इसलिए इस सवाल पर बहस करने की बजाय अखिलेश यादव जी से ही सही जवाब पूछना चाहिए कि अगर आचार्य जी गलत जवाब दे रहे हैं तो आप सही जवाब बताइए, ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए कि सवाल का सही जवाब क्या है। वैसे क्या आपको पता है कि अखिलेश का जवाब क्या है? और आपके अकॉर्डिंग कन्हैया जी का यशोदा माता ने पहला नाम क्या रखा था? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।